कहां से इतना प्यार आ गया महोदय हम शिक्षकों के लिए आपको? हम तो शुरू से आपका सौतेला रहे हैं। बिहार के शिक्षक समझिए, सर उठा के नहीं चल सकेंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा आपका। मेरा मार्मिक अपील है आपको के लिए, सिर्फ इसलिए मैं मार्मिक अपील कर रहा हूं कि शिक्षक हमारे समझ क्यों नहीं रहे इस बात को। प्लीज, आप विद्वान हैं सभी शिक्षक, सभी लोग आकलन कीजिए कि हम क्यों नई नौकरी में जाएंगे, क्यों अपना सब कुछ त्याग देंगे, क्यों अपनी 20 साल की सेवा को बर्बाद कर देंगे। समझिए सभी लोग, और बात को समझिए। मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मैं सभी के लिए आवाज उठा रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया क्या विशिष्ट वाला आपका दुश्मन हो गया क्या? मैं दुश्मन नहीं मान रहा हूं, मेरा यह काम भी नहीं है। मेरा काम है कि अधिक से अधिक लोगों को जीते जी मरने से बचाने का मेरा संकल्प है। बस इसीलिए मैं हर तरह की बात को बोलता हूं। अभी सक्षमता 3 आते के साथ ही फिर से गुमराह वाला परंपरा शुरू हो गया। अब लगातार साथियों को फोन आ रहा है तो बोलना तो मेरा स्वाभाविक है। भैया बहुत प्रेशर दे रहा है। कल ऐसा एक फोन आया हमको कि ऐसा लग रहा है कि उसको विशिष्ट वाले जो हमारे साथी बन गए हैं, जब डंडा चला रहे हैं उसके ऊपर, उसकी बातों से लगा हमको भैया एकदम दबाव दे रहा है बहुत ज्यादा, कि आप लोग भर दीजिए। मैंने वैसे साथियों के लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आप धरती पे अकेला आए थे, अकेला जाएंगे। मुट्ठी बांध के सभी लोग आए थे, हाथ खोल के सबको जाना यहां से। तो फिर जब हम एक टेबल पे नौकरी कर रहे हैं तो हमारे हमदर्द कैसे हो गए? हाँ, नैतिकता के आधार पे एक दूसरे से मिलना जुलना, बात बतियाना, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, यह सही है। लेकिन अब हमको कोई दबाव दे के भरिए भरिए भरिए, क्यों दबाव दे रहा है? आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट आपको कर रहा होगा, तो आप सोचेंगे कि आखिर वो दबाव क्यों दे रहा है। अगर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनको किसी एक कोने से ऐसा आभास हो जाता कि नहीं, हमको सब कुछ मिल जाएगा, हम बहुत अच्छे हो गए, अव्वल हो गए, हम राजकर्मी हो गए, तो वो आपको फॉर्म भरने नहीं देते। गौर कीजिएगा मेरी बात को, आपको वो रोक देते, उल्टा पलटा समझाते कि मत भरिएगा। हम लोग तो फंस गए, हम लोग तो बर्बाद हो गए, आप लोग मत भरिएगा, आप लोग नियोजित ही अच्छे हैं, वही लोग बोलते। लेकिन आज क्यों आप पर मानसिक दबाव बना रहे हैं, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं 2-3 की संख्या में जाकर के आपके पास? बस एक ही उनका उद्देश्य है कि हम लोग तो फंस चुके हैं, हम तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए अपने कलम से, अब ये कैसे सही रहेंगे, इनको भी उसी में शामिल कर दो। उनका यही उद्देश्य है। अगर ये हमारी बात अगर ये बात हमारी आपको बुरा लग रहा है, मेरे जब विशिष्ट बन गए उनको, तो फिर आपको बुरा लगते रहे, मुझे इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूं, सिर्फ ऊपर वाले से मैं डरता हूं, क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी चलती है ना, उसमें आवाज नहीं होती है, और जिसके साथ 4 हाथ वाला है उसको 2 हाथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होती है। सत्य परेशान इसलिए होता है कि असत्य के साथ मूर्खों का झुंड होता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे साथी, हमारे जितने भी हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपको कहीं से भी जरा सा भी किंतु परंतु होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर किस उद्देश्य से आपको लोग समझा रहे हैं? आप उनको उद्देश्य को समझिए। आप उनको उद्देश्य को अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए, अब सक्षमता 3 सरकार का प्लानिंग है। सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, 4, 5 जो भी इनको लेना है लेते रहें, ये तो ये इनका काम है। हम इनके पीछे क्यों पड़ेंगे? हम इस बुढ़ापे में क्यों नई नौकरी में जाएंगे? मतलब
अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्लान था, बहुत बेस्ट प्लान था, तो हमारे बिहार में पढ़े लिखे अनेकों युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको आपको टीचर बना देना चाहिए था, विशिष्ट शिक्षक उन्हीं को बना देते आप। जैसे बीपीएससी वाले का बहाल कर दिए। एक बीपीएससी वाले भाई ने हमारे ग्रुप में लिखा कि हम लोग कभी 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, हम लोगों का वेतन भी इतना होना चाहिए था, सरकार इतना दे रही है, ऐसे कर रही है, हम लोग की लड़ाई कोई और लड़े, कोई और कोर्ट जाए। भाई हो या अपना लड़ाई तो लोग लड़ने तैयार नहीं है, तो हर लड़ाई क्या लड़ता बा? खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद से आगे आना पड़ेगा। यह उनकी आवाज थी अंदर की, हमारे बीपीएससी वाले छोटे भाई का आवाज था। तो आप हैं कहां ये पहले देखें। आप आसमान की ओर ताकते रह गए और तब तक जमीन नीचे से हटा लिया गया। ऐसे ही फांसी लगाया जाता है, आपको लटका करके नीचे से तक तक खींच लिया जाता है और आप प्राणों की आहुति दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी नई बीपीएससी वाले साथी आए, आज कहां है यह महसूस कर रहे कि हम शिक्षक हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक है तो बताएं कि उनका पे स्केल क्या है, उनका ग्रेड पे क्या है? कुछ नहीं है। 25,000 पर हरियाणा की फैक्ट्री की तरह लाकर के उनको बैठा दिया गया। आज हरियाणा की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी वाले शिक्षक। और वही पैटर्न नियोजित शिक्षकों पर भी लागू किया गया, लेकिन यह सीधी कलम से हमारी नौकरी को समाप्त नहीं कर सकते थे, निकाल नहीं सकते थे। बस इसीलिए के पाठक को लाया गया और फिर के पाठक ने अपने ब्लैक चश्मा का दबंगता जो दिखाया, जो नियोजित शिक्षकों को बेइज्जती किया, शिक्षक समाज को गाली दिया, यह कभी भुलाया जा सकता है क्या? यदि आप भूल गए हैं तो भूलिए, फिर आपके अंदर जमीन आपका जिंदा नहीं है। वही हाल माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोले थे, उनकी कोई गलती नहीं हो, सब कुछ बोल के कर रहे हैं, बोल के पूरे विश्व को बताया कि मामूली परीक्षा लेंगे, इनको सक्षमता परीक्षा लेंगे, 1100 रुपए का फॉर्म भरवाएंगे, नई नौकरी देंगे। वो सब कुछ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप कोर्ट जाइएगा तो पब्लिक भी उनके साथ रहेगी, पब्लिक भी बोलेगी। करोगे ड्रामा मास्टर लोग, तुम लोग, ये पब्लिक की बोली होगी। ये सब कुछ तो मुख्यमंत्री बोले थे, बोलने के बाद तुम आए, उनकी पार्टी के लोग गाली देंगे आपको, लेकिन आप बात को नहीं समझ रहे हैं। सहज स्वीकार, मौनम स्वीकारम लक्षणम करते जा रहे हैं तो करिए, लेकिन दूसरों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। अभी वर्तमान में शिक्षकों का घर बचाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के अस्तित्व बचाने की आवश्यकता है। आज एक शिक्षक मर जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं, डर से विद्यालय बंद नहीं करता है लोग। एक कुत्ता भी मर जाता है सड़क पे तो मैंने देखा है कि एक दूसरे 2-4 कुत्ते झुंड में आते हैं और वहां पर बैठ करके आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं कि एक हमारा भाई चला गया। लेकिन शिक्षक में इतना भी दम नहीं रहा, अगर हमारा एक भाई भी किसी तरह से विद्यालय आने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हम पूरा टाइम उसके साथ हॉस्पिटल में जाकर भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्यों लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी सोच पे। हम अपने आप को गुलाम बना चुके हैं। मैं आम पब्लिक को बताना चाहूंगा, आम जनता को बताना चाहूंगा कि यदि एक डॉक्टर डिप्रेशन में कोई काम करता है तो ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 मरीज का जान जाएगा। एक इंजीनियर डिप्रेशन में काम करता है तो ज्यादा से ज्यादा एक पुल गिरेगा, एक बिल्डिंग गिरेगा, 200-400 लोगों की जान जा सकता है। लेकिन यदि एक टीचर, एक राष्ट्र निर्माता पर लगातार जिस तरह से वर्तमान सरकार डिप्रेशन पैदा कर रही है, शिक्षकों को पढ़ाई से वंचित कर रही है, पढ़ाने से, आखिर सरकार की सोच क्या है? अगर एक शिक्षक के साथ ऐसा किया जा रहा है तो बहुत बड़ी एक समाज, पूरा एक राष्ट्र अनपढ़ पैदा हो जाएगा। आज हमारे विशिष्ट वाले शिक्षक साथी जरा बताए ना, अब तो वेतन क्लियर कर दिया भाई, 28,000 और 25,000 फिक्स हो रहा है आपका।
फिर भी आप अपने भाई को क्यों फंसा रहे हैं? मतलब क्या कि अगर आपका पैकेट मारी हो जाए तो आप दूसरे को भी, अपने साथी को वहां ले जाकर पैकेट मरवा दीजिएगा? यह तो उचित नहीं है। मूल वेतन क्या है आपका? आपका मूल वेतन क्या है? नियोजित शिक्षक का मूल वेतन मिल रहा है 5200 से 20,200 का। आपका ग्रेड पे क्या है? नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे है, आपका भी था। आप नई नौकरी और राष्ट्र निर्माता की लालसा में सब कुछ त्याग दिया अपने कलम से अपने बाल बच्चों के भविष्य पर अंधकार लिख दिया आप लोगों ने। क्यों छोड़ दिया आपने? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, समझिए। चंद नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। नेताजी लोग झुंड खोज रहे हैं। नेता जो कहा गया है ना कि नेता का एक उल्टा बहुत दूसरा शब्द जैसे मैं बोलूंगा नहीं, वो नेताओं को झुंड चाहिए, झुंड से पैसा चाहिए। अब नियोजित का संग वो छोड़ दिया और फिर विशिष्ट का झुंड में अब खोज रहा है, लाशों के झुंड पर नाच करेगा वह, अब फिर पैसा तसलेगा, फिर भन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर भन जाएगा हाई कोर्ट में। वह झुंड खोज रहा है, इसलिए वह चुप हो गया। सारे शिक्षक नेता, मैं भी शिक्षक नेता था 2003 से, आज हूं और आपके बीच रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक रहेंगे, मैं नियोजित शिक्षकों के लिए मरते दम तक आवाज उठाता रहूंगा। आज एक शिक्षक मेरा मर जाता है, उसको कोई देखने वाला, उसके घर परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। मैं उस ओर भी काम कर रहा हूं, मेरा कदम उस ओर भी चल दिया है। यह चाहे जिस संगठन से आप हो, जिस समाज के शिक्षक हुआ, चाहे जो नाम के शिक्षक हुआ, मैं पूरे शिक्षक समाज का कल्याण करूंगा। अगर किसी शिक्षकों की अकस्मात मौत होती है, मैं 24 घंटे के अंदर उस शिक्षकों को एक बहुत बड़ी सहायता देने की व्यवस्था कर रहा हूं। यह मेरी सोच है। उसके परिजन को, उसके बेटा को, उसके बेटी को, उसकी पत्नी को एक बहुत बड़ी सहायता राशि का हम व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। चाहे जो भी शिक्षक समाज हो, पूरे शिक्षक का, चाहे वो हमको गाली क्यों नहीं देते हो, अगर यदि मेरी बात का वो पालन करेंगे, हम बहुत अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं, आपको इसे बताएंगे सारी बात को, तो हम उसके दरवाजे में पहुंचेंगे हम लोग, चाहे बिहार के किसी कोने में क्यों हो। तो हमारी ये सोच है, हम दिन रात शिक्षक की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बाकी नेता लोग जो कर रहे हैं वह भगवान माफ नहीं करेंगे। बार बार बाकी नेताओं का नाम हमको लेना उचित नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है कि आखिर आपने ऐसा गद्दारी क्यों किया शिक्षकों के साथ इतना बड़ा गद्दारी आप लोगों ने? कौन सा हक था आपको? आप सिर्फ चंदा वसूलने के लिए नेता बने थे? आप सिर्फ बंगला में खरीदने के लिए नेता बने थे? आप सिर्फ हाईकोर्ट में चेहरा चमकाने के लिए नेता बने थे? लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे शिक्षक भी नहीं समझ रहे हैं। सरकार पहले डर पैदा की कि सबको यहां भेज देंगे, वहां भेज देंगे, यहां भेज देंगे, शिक्षकों में डर हुआ कि अब ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बाद देखिए, यह सरकार की सोच थी कि लोगों को पहले देखो कैसे परेशान होता है, फिर क्या कही, नहीं यही फिलहाल उसी स्कूल में रहिए, उसी स्कूलों में रहिए, लेकिन आपका गला में फंदा बांध दीजिए, खींचते रहेंगे। खींचा जा रहा है। फिर वो नहीं, कैंसर जितना जो बीमारी वाले हैं उनको पहले करेंगे। इस तरह करके टाइम पास हो रहा है। बाकी तो जो नियमावली आपका बना तो नियमावली आई है, आपको तो लेके जेबे करेगा, तली पार जेबे करेगा। खैर, उससे भी मतलब नहीं है। बात अफसोस इस बात की है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे साथी गलती से भी सक्षमता 3 में चले जाते हैं, तो आपका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। आप यदि हमारी वीडियो को सुनते हैं तो एक एक बात को सुनिए। वीडियो सुनने के बाद भी पूरा फिर से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या करें, भरे कि नहीं भरे। तो हम बोल रहे हैं किसके लिए? इसलिए समझिए, समय जो है वह शिक्षकों के लिए विपरीत समय है। सरकार किसी तरह से चाह रही है, अभी का नीतीश जी का बयान आया अखबारों में, जो सक्षमता 1 नहीं भरे, सक्षमता 2 नहीं भरे, 3 को भर दीजिए। प्यार कर रहे हैं। हाय वाह रे प्यार, कहां से इतना प्यार आ गया महोदय हम शिक्षकों के लिए? आपको हम तो शुरू से आपका सौतेला रहे हैं। बिहार के शिक्षक समझिए, यह मेरा मार्मिक अपील है आप लोगों के लिए। अगर नहीं संभले तो बर्बाद हो जाएंगे, सर उठा के नहीं चल सकेंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा आपका। मेरा मार्मिक अपील है आप लोगों के लिए। सिर्फ इसलिए मैं मार्मिक अपील कर रहा हूं कि शिक्षक हमारे समझ क्यों नहीं रहे इस बात को। प्लीज
आप विद्वान हैं सभी शिक्षक, सभी लोग आकलन कीजिए कि हम क्यों नई नौकरी में जाएंगे, क्यों अपना सब कुछ त्याग देंगे, क्यों अपनी 20 साल की सेवा को बर्बाद कर देंगे। समझिए सभी लोग, और बात को समझिए। मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मैं सभी के लिए आवाज उठा रहा हूं, ताकि जो सुविधा हमको मिल रहा है, आगे जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम उससे वंचित न हो जाए। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, फिर भी सक्षमता 3 यह कौन सा नाटक है।